यमुना के किनारे बसा ब्रजपुर गांव अपनी हरी भरी खेती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। पर इस गांव की असली पहचान थी यहाँ के लोगों की श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा। हर घर में सुबह शाम ठाकुर जी का नाम गूंजता था और मंदिर में होने वाली कीर्तन भजन की ध्वनि मीलों तक सुनाई देती थी। ब्रजपुर के केंद्र में गांव के सबसे ऊंचे टीले पर एक प्राचीन मंदिर था। यहाँ सदियों से श्री कृष्ण की एक मनोहर प्रतिमा विराजमान थी। माना जाता था कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी और इसमें साक्षात भगवान का वास था। इसी गांव में एक साधारण किसान माधव रहता था। माधव अपने नाम की तरह ही सरल और निष्ठावान था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। शरीर से दुबला पतला, पर उसकी आंखों में ठाकुर जी के प्रति ऐसी चमक थी जो किसी गहन तपस्वी में ही दिखती थी। माधव के लिए संसार में एकमात्र सत्य थे उसके ठाकुर जी। उसकी सुबह ठाकुर जी के चरणों में शुरू होती थी और रात उनके नाम के जाप में ढल जाती थी। उसके पास न धन था न कोई विशेष पदवी, पर उसके पास जो था वो किसी राजकोष से भी बढ़कर था। अनन्य भक्ति और अटूट विश्वास। माधव की दिनचर्या व्यवस्थित थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करता, फिर सीधे मंदिर पहुंच जाता। मंदिर में झाड़ू लगाना, ठाकुर जी के लिए फूलों का इंतजाम करना, उनकी वेदी सजाना, दीपक जलाना, ये उसके दैनिक कार्य थे। वो मंदिर का पुजारी नहीं था, न ही उसे इन कार्यों के लिए कोई वेतन मिलता था। ये सब वो अपनी आंतरिक प्रेरणा और प्रेम से करता था। उसके लिए ये सेवा नहीं, बल्कि अपने प्रभु के साथ संवाद का तरीका था। वो घंटों मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की प्रतिमा को निहारता रहता, मानो उनसे बातें कर रहा हो। कभी कभी वो ठाकुर जी के सामने अपने मन की व्यथाएं भी व्यक्त कर देता और उसे पूरा विश्वास था कि उसके प्रभु उसकी हर बात सुनते हैं। गांव के लोग माधव की भक्ति को जानते और उसका सम्मान करते थे। जब भी कोई विपत्ति आती या कोई शुभ कार्य करना होता तो लोग माधव से ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करने को कहते। उन्हें विश्वास था कि माधव की पुकार ठाकुर जी तक सीधे पहुंचती है। माधव का जीवन सादगी और संतोष से भरा था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिससे उसका और उसकी वृद्ध मां का गुजारा चलता था। उसकी मां भी उतनी ही धर्मपरायण थी और अपने बेटे की भक्ति पर गर्व करती थी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। चारों ओर निराशा और हाहाकार मचा था। गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों ने मिलकर माधव से ठाकुर जी से वर्षा की प्रार्थना करने का आग्रह किया। माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंदिर में प्रवेश किया और 3 दिनों तक अन्न जल त्याग कर ठाकुर जी के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो केवल एक ही याचना कर रहा था, हे प्रभु, इन जीवों पर दया करो। यदि इन्हें अन्न नहीं मिलेगा तो कौन तुम्हारा नाम लेगा? मेरा जीवन ले लो, पर मेरे इन भाइयों को जीवन दान दो। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और मार्मिक थी कि तीसरे दिन संध्या होते ही आकाश में काले घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजपुर में जीवन वापस लौट आया। इस घटना ने माधव की भक्ति को और भी स्थापित कर दिया और लोगों का उस पर विश्वास अटूट हो गया। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है और ब्रजपुर भी इससे अछूता नहीं था। गांव से कुछ ही दूरी पर जमींदार दुष्टराज सिंह का विशाल महल था। दुष्टराज सिंह नाम के अनुरूप दुष्ट और क्रूर व्यक्ति था। वो अपनी धन संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसके लिए धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं था। उसे केवल अपनी शक्ति और प्रभुत्व बढ़ाने की परवाह थी। वो गांव वालों को अपनी संपत्ति समझता था और उनसे मनमाना लगान वसूल करता था। उसके गुंडे गांव में अक्सर उपद्रव मचाते और लोगों को डराते धमकाते थे। दुष्टराज सिंह को माधव की बढ़ती ख्याति और गांव वालों का उस पर अटूट विश्वास खटकने लगा। उसे लगता था कि माधव उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वो माधव को नीचा दिखाने और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के अवसर की तलाश में था। एक दिन दुष्टराज सिंह के कुछ गुंडे गांव में अनाज लूटने गए। गांव वालों ने हिम्मत करके उनका विरोध किया और माधव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। माधव ने दुष्टराज सिंह के गुंडों से कहा कि वे ऐसा पाप न करें, क्योंकि ठाकुर जी इसे कभी सहन नहीं करेंगे। गुंडों ने माधव का उपहास किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। माधव के मन में इस अन्याय के प्रति गहरा दुख हुआ। उसने मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना की
कि वे इन अज्ञानी लोगों को सही राह दिखाएं। दुष्टराज सिंह को जब इस घटना का पता चला तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा कि यह सही मौका है माधव को सबक सिखाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का। उसे माधव की भक्ति से ईर्ष्या थी। उसे यह देखकर गुस्सा आता था कि लोग माधव की बात इतनी गंभीरता से सुनते हैं और उसे भगवान का प्रिय भक्त मानते हैं। वो खुद को गांव का मालिक मानता था और चाहता था कि हर कोई उसकी ही जय जयकार करे। माधव का निस्वार्थ प्रेम और भक्ति दुष्टराज सिंह की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष में बदल गई। उसने माधव को अपमानित करने और उसे गांव वालों की नजरों में गिराने का निश्चय कर लिया। वो जानता था कि सीधे सीधे माधव को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले उसका सम्मान करते थे और ठाकुर जी के प्रकोप से भी डरते थे। इसलिए उसने एक गहरा षड्यंत्र रचा। दुष्टराज सिंह के पास एक नया कर्मचारी था जिसका नाम था कालिया। कालिया चतुर और धूर्त व्यक्ति था जो दुष्टराज सिंह के सभी गलत कामों में उसका साथ देता था। दुष्टराज सिंह ने कालिया को अपने पास बुलाया और उसे एक गुप्त योजना समझाई। उसने अपनी क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वो माधव बहुत बड़ा भक्त बनता है ना, अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और पूरा गांव भी देखेगा कि असली सत्ता किसके पास है। कालिया ने उत्सुकता से पूछा, मालिक क्या करना होगा? दुष्टराज सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात तुझे मंदिर में जाना है। उस मंदिर में एक पुरानी मूर्ति है जिसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ है जो ठाकुर जी के मुकुट का हिस्सा है। वो हीरा उतना कीमती नहीं है, पर गांव वाले उसे बहुत पवित्र मानते हैं। तुझे चुपके से वो हीरा चुरा लेना है। कालिया थोड़ा चौंक गया, मालिक मंदिर में चोरी? हाँ चोरी, दुष्टराज सिंह ने हंसते हुए कहा, और जब तू चोरी कर ले तो उस हीरे को माधव के घर में उसके बिस्तर के नीचे या किसी ऐसी जगह छिपा देना जहां उसे आसानी से पाया जा सके। फिर कल सुबह हम पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देंगे कि मंदिर से हीरा चोरी हो गया है। कालिया ने पूछा, फिर क्या? हम सीधे माधव के घर पहुंचेंगे और उसके घर की तलाशी लेंगे। जब हीरा मिल जाएगा तो कौन मानेगा कि वो बेगुनाह है? गांव वाले ही उसे चोर कहेंगे और ठाकुर जी का प्रिय भक्त कहे जाने वाला माधव सबके सामने लज्जित होगा। उसकी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। दुष्टराज सिंह की आंखों में दुर्भावना चमक रही थी। कालिया ने सिर हिलाया। उसे ये योजना पसंद आई क्योंकि इसमें उसे भी कुछ फायदा दिख रहा था। उसी रात जब पूरा ब्रजपुर गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, कालिया चुपके से मंदिर में दाखिल हुआ। उसने पहले ही मंदिर के रक्षकों को रिश्वत दे दी थी या उन्हें किसी बहाने से हटा दिया था। रात के अंधेरे में उसने उस पुरानी मूर्ति को देखा जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। उसने सावधानी से उस हीरे को निकाला और उसे अपने साथ ले गया। फिर वो सीधे माधव के घर पहुंचा। माधव और उसकी मां गहरी नींद में सो रहे थे। कालिया ने चुपके से माधव के घर में प्रवेश किया और हीरे को सावधानी से माधव के तकिए के नीचे दबा दिया। इसके बाद वो अंधेरे में ही वहां से खिसक गया। अगले दिन सुबह दुष्टराज सिंह ने गांव में अपने गुंडों को भेजकर यह खबर फैला दी कि मंदिर से ठाकुर जी का पवित्र हीरा चोरी हो गया है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग मंदिर की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच हीरा गायब था। गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्ग भी परेशान हो गए। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये ठाकुर जी के सम्मान पर हमला था। दुष्टराज सिंह अपने धूर्त चेहरे के साथ मुखिया और गांव के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास आया। उसने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, यह बहुत बड़ा अपराध है, ठाकुर जी के मंदिर से चोरी। जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें तुरंत चोर को ढूंढना होगा। मुखिया ने पूछा, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा घिनौना काम? हमें किसी पर शक नहीं है। दुष्टराज सिंह ने अपनी चाल चली, मुखिया जी, मुझे किसी पर आरोप लगाना पसंद नहीं, लेकिन यह कोई गांव का भारी आदमी नहीं कर सकता। गांव में ऐसा कौन है जिसके पास आधी रात को मंदिर में जाने का अवसर और दुस्साहस हो सकता है और जिसे मंदिर के हर कोने की जानकारी हो? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। दुष्टराज सिंह ने जानबूझकर ऐसा इशारा किया जिससे शक माधव की ओर जाए, क्योंकि माधव ही वो व्यक्ति था जो रोजाना मंदिर की सेवा करता था और हर कोने से वाकिफ था। दुष्टराज सिंह ने एक लंबी सांस ली और दुख जताते हुए कहा, मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है, पर एक बात सोचिए, माधव रोज मंदिर में रहता है, उसे मंदिर की हर बात पता है और आजकल उसकी सादगी भी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। कहीं ये ढोंग तो नहीं? ये सुनते ही गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि माधव ऐसा कर सकता है, पर दुष्टराज सिंह के शब्दों ने उनके मन में संदेह के बीज बो दिए थे। मुखिया ने कहा, हम किसी पर यूं ही आरोप नहीं लगा सकते, हमें सबूत चाहिए। सबूत चाहिए तो मिलेगा, दुष्टराज सिंह ने तुरंत कहा। हमें हर घर की तलाशी लेनी चाहिए, जिस घर में हीरा मिलेगा वही चोर होगा। ये सुनकर गांव वाले सहमत हो गए। कौन भला ठाकुर जी के हीरे का चोर बनना चाहता था? दुष्टराज सिंह अपने गुंडों और गांव के कुछ लोगों के साथ तलाशी अभियान पर निकल पड़ा। उसने एक एक करके घरों की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। अंत में वो माधव के घर पहुंचा। माधव बाहर से अभी अभी आया था और उसे गांव में हो रही हलचल का पता चला था। जब दुष्टराज सिंह उसके घर पहुंचा तो माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, क्या हुआ है? दुष्टराज सिंह ने कठोर स्वर में कहा, मंदिर से ठाकुर जी का हीरा चोरी हो गया है। हमें हर घर की तलाशी लेनी है। हमें तुम्हारे घर की भी तलाशी लेनी होगी। माधव को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे घर की तलाशी? जमींदार साहब, आप जानते हैं कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूं? यह तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा, दुष्टराज सिंह ने कहा और बिना किसी अनुमति के उसके घर में घुस गया। उसके गुंडों ने घर का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। माधव की बूढ़ी मां भी वहां आ गई और ये सब देखकर घबरा गई। गुंडे हर चीज उलट पुलट रहे थे। अंत में दुष्टराज सिंह ने कालिया को इशारा किया, जिसने पहले से ही जगह बता दी थी। एक गुंडा माधव के तकिए के नीचे हाथ डालता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। मिल गया, मिल गया, वो चिल्लाया, यहां है ठाकुर जी का हीरा। उसने हीरा निकालकर दुष्टराज सिंह को दिखाया। दुष्टराज सिंह ने विजयी मुस्कान के साथ हीरे को हाथ में लिया और माधव की ओर देखा। गांव वाले जो बाहर खड़े थे ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास और नाराजगी के भाव थे। दुष्टराज सिंह ने जोरदार आवाज में कहा, आज तेरी नकली भक्ति का ढोंग खुल गया। तू चोर है, तूने ठाकुर जी को धोखा दिया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वाले दुष्टराज सिंह की बात पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि हीरा माधव के घर से ही मिला था। उसकी बूढ़ी मां ये सब देखकर अचेत होकर गिर पड़ी। माधव ने अपनी मां को संभालने की कोशिश की, पर दुष्टराज सिंह के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। दुष्टराज सिंह ने आदेश दिया, इसे पकड़ो, इसे काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह पंचायत बैठेगी और इसका फैसला होगा। माधव को हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए दुष्टराज सिंह की हवेली की काल कोठरी की ओर ले जाया गया। माधव लगातार यही कहता रहा, मेरे ठाकुर जी जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं, वे मुझे बचाएंगे। लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब गई। गांव वालों के मन में उसके प्रति सम्मान की जगह अब संदेह और घृणा भर गई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि जिस माधव को वे भगवान का भक्त मानते थे वो असल में एक चोर निकला। दुष्टराज सिंह अपने षड्यंत्र में सफल हो गया था। माधव को हथकड़ियों में जकड़कर दुष्टराज सिंह की हवेली की अंधेरी काल कोठरी में धकेल दिया गया। काल कोठरी में सड़ान भरी थी और हवा में निराशा की गंध थी। जमीन पर बिछे भूसे में चूहे दौड़ रहे थे और दीवारों पर मकड़ियां अपने जाले बुन रही थी। माधव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, न केवल अपनी दुर्दशा पर बल्कि इस बात पर कि गांव वालों ने उस पर कैसे अविश्वास कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू ठाकुर जी के प्रेम में नहीं बल्कि अपने ही लोगों के अविश्वास की पीड़ा में थे। माधव बुदबुदाया, ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, आप जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, कल क्या होगा। उसे पता था कि दुष्टराज सिंह का प्रभाव कितना गहरा है। गांव की पंचायत जिस पर उसे कभी विश्वास था, अब उसे न्याय दिला पाएगी या नहीं इस पर भी संदेह होने लगा था। उसकी मां का अचेत चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे अपनी मां की चिंता थी कि वो उसके बिना अकेली कैसे रहेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण काल कोठरी के छोटे से रोशनदान से अंदर आई, पर वे माधव के जीवन में कोई उम्मीद नहीं ला पाई। दुष्टराज सिंह के गुंडे उसे खींचकर पंचायत के लिए ले गए। पंचायत गांव के केंद्र में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। गांव के मुखिया, कुछ बड़े बुजुर्ग और सैकड़ों गांव वाले वहां इकट्ठा थे। सभी की आंखों में जिज्ञासा, संदेह और कुछ हद तक क्रोध का भाव था।
दुष्टराज सिंह एक ऊंची जगह पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माधव को पंचायत के सामने लाया गया। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और उसका चेहरा रात भर की पीड़ा से पीला पड़ गया था। उसने सबकी ओर देखा, पर उसे किसी की आंखों में विश्वास नहीं दिखा। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, तुम पर ठाकुर जी के मंदिर से पवित्र हीरा चुराने का आरोप है। कल तुम्हारे घर की तलाशी में वो हीरा तुम्हारे तकिए के नीचे से बरामद हुआ है। तुम अपना बचाव करना चाहते हो तो करो। माधव ने जोरदार आवाज में कहा, मुखिया जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। यह सब दुष्टराज सिंह का षड्यंत्र है। वो मुझसे ईर्ष्या करता है, इसलिए उसने मुझे फंसाया है। दुष्टराज सिंह हंसा। कैसी बातें कर रहे हो माधव? मैं क्यों तुझे फंसाऊंगा? हीरा तेरे घर से मिला है और ये सारा गांव जानता है। तूने अपनी भक्ति का ढोंग किया और ठाकुर जी को भी नहीं बख्शा। तुझ जैसे पापी को तो सीधे नरक में जाना चाहिए। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग माधव की बात पर विश्वास करना चाहते थे, पर आंखों देखी घटना उन्हें मानने को मजबूर कर रही थी, क्योंकि हीरा उसी के घर से मिला था। माधव ने जोर देकर कहा, दुष्टराज सिंह, तुमने ही रात को किसी को भेजकर वो हीरा मेरे घर में रखवाया था। तुम मेरे ठाकुर जी के नाम पर झूठ बोल रहे हो। दुष्टराज सिंह ने पलटवार किया। तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं झूठा हूं? गांव का जमींदार झूठा है और एक मामूली चोर सच बोल रहा है। ये कौन मानेगा? उसने गांव वालों की ओर देखा। क्या आप लोग इस चोर पर विश्वास करेंगे या अपनी आंखों देखी सच्चाई पर? गांव वालों ने दुष्टराज सिंह का समर्थन किया। उनके लिए सबूत आंखों के सामने था। माधव की भक्ति पर भी उन्हें संदेह होने लगा था। इतने साल की भक्ति और निस्वार्थ सेवा एक पल में धूल में मिल गई थी। मुखिया ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, माधव, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हीरा तुम्हारे घर से मिला है। हम तुम्हें दोषी पाते हैं। माधव के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। आप लोग बिना सच जाने मुझे दोषी मान रहे हैं। मेरे ठाकुर जी सब देख रहे हैं, वे न्याय करेंगे। दुष्टराज सिंह ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, इस अपराध के लिए क्या दंड है? मुखिया ने सिर झुका लिया। ठाकुर जी के मंदिर में चोरी, वो भी ऐसे पवित्र हीरे की, ये सबसे बड़ा अपराध है। हमारे पुराने नियम के अनुसार ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है। ये सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। माधव ने अपनी सांस रोक ली। फांसी? ये तो उसके लिए मृत्युदंड था। दुष्टराज सिंह के चेहरे पर विजय की चमक थी। उसने तुरंत कहा, तो फिर सजा दो। सजा में देरी क्यों? आज ही इसे फांसी दी जानी चाहिए, ताकि गांव में कोई और ऐसा अपराध करने की सोचे भी नहीं। माधव को इस निर्णय पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भक्ति का यह परिणाम होगा। उसे लगा कि उसके ठाकुर जी ने उसे छोड़ दिया है। गांव वालों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। शायद वे दुष्टराज सिंह के डर से चुप थे, या फिर वे सचमुच माधव को दोषी मान चुके थे। माधव को अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अपने ठाकुर जी का नाम जपा। मेरे ठाकुर जी, आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। यदि आपको लगता है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए तो मुझे स्वीकार है, पर मैं निर्दोष हूं। दुष्टराज सिंह के गुंडे माधव को खींचकर फांसी के तख्ते की ओर ले जाने लगे, जो गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे तैयार किया गया था। यह वही पेड़ था जिसके नीचे कई सदियों पहले अपराधियों को दंडित किया जाता था। जैसे ही वे मंदिर के पास से गुजरे, माधव ने एक बार फिर मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें एक अजीब सी चमक थी, अंतिम विश्वास की चमक। उसने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, मेरे ठाकुर जी, यदि आपने मुझे सचमुच कभी अपना भक्त माना है तो मेरी रक्षा करें। ये केवल मेरे प्राणों का सवाल नहीं, यह आपके सम्मान का सवाल है। एक निर्दोष भक्त को फांसी दी जा रही है। गांव वाले माधव के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ लोगों के मन में अभी भी संदेह था, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माधव की बूढ़ी मां भी किसी तरह हिम्मत करके वहां पहुंच गई थी। वो माधव को फांसी के तख्ते की ओर ले जाते देख चीख उठी, मेरा बेटा निर्दोष है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। ठाकुर जी, मेरे बेटे को बचाओ। उसकी आवाज भीड़ में दब गई। दुष्टराज सिंह ने अपने गुंडों से कहा, जल्दी करो, शाम से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। फांसी का तख्त तैयार था। जल्लाद, एक क्रूर दिखने वाला आदमी, फंदा लिए खड़ा था। माधव को तख्ते पर चढ़ाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाने लगी। उस क्षण जब जल्लाद फंदा डालने ही वाला था, माधव ने अपनी अंतिम पुकार लगाई। उसकी आवाज में दर्द था, विश्वास था और अपने प्रभु के प्रति अगाध समर्पण था।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बस अपने ठाकुर जी का नाम जप रहा था। उसे विश्वास था कि उसके ठाकुर जी उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही दुनिया उसे छोड़ दे, उसके ठाकुर जी उसे नहीं छोड़ सकते। उसके मन में एक अंतिम आशा बची थी, एक सूक्ष्म विश्वास कि उसके प्रभु उसे बचाएंगे। माधव फांसी के फंदे के ठीक नीचे खड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। उसके कानों में जल्लाद के भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जो फंदे को कसने के लिए आगे बढ़ रहा था। गांव वालों की भीड़ ने चुप्पी साध रखी थी। उनकी सांसें थमी हुई थी। दुष्टराज सिंह के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। माधव के होठों पर अभी भी धीरे धीरे हरे कृष्णा का जाप चल रहा था। उसके मन में केवल एक ही पुकार थी, ठाकुर जी। ठीक उसी क्षण जब जल्लाद का हाथ फंदे पर पड़ा और वो लीवर खींचने ही वाला था, एक अद्भुत घटना घटी। ब्रजपुर के प्राचीन मंदिर से जो कुछ ही दूरी पर था, एक भयानक चीख सुनाई दी। ये किसी मनुष्य की चीख नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पत्थर की दीवारें भी चीख उठी हों। एक पल के लिए पूरा गांव सन्न रह गया। सभी ने चौंक कर मंदिर की ओर देखा। फिर उसी चीख के तुरंत बाद एक भीषण गर्जना सुनाई दी, जैसे सैकड़ों बादल एक साथ फट पड़े हों। धरती कांप उठी हो। यह गर्जना इतनी तीव्र थी कि जमीन तक हिल गई। लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और फिर सबसे अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। मंदिर के गर्भगृह से, जहां ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान थी, एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना दीप्त था कि आंखों को चकाचौंध कर रहा था। उसी प्रकाश के साथ मंदिर के अंदर से रथ के पहियों के लुढ़कने की भयंकर आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा जैसे मंदिर की नींव हिल रही हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से एक तेज रोशनी बाहर निकली। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसी आभा थी जिसमें हजारों सूर्यों की चमक समाई थी। रोशनी के साथ मंदिर के विशाल लकड़ी के कपाट, जो सदियों से बंद थे, अपने आप खुल गए। वे इतनी तेजी से खुले कि उनके कब्जों के चटकने की आवाज दूर तक सुनाई दी। कपाटों के खुलते ही मंदिर से एक और भयानक गर्जना हुई, और फिर जो सबने देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। स्वयं ठाकुर जी की विशाल प्रतिमा, जिसे सदियों से गर्भगृह में स्थापित माना जाता था, अब अपने भव्य रथ पर सवार होकर मंदिर के बाहर आ रही थी। रथ के पहिए तेजी से घूम रहे थे और हर घूमते पहिए के साथ धरती कांप रही थी। रथ से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की हवा में एक भयंकर कंपन महसूस हो रहा था। रथ मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसकी गति तेज होती गई। वो सीधा उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जहां माधव को फांसी दी जानी थी। रथ के आगे आगे एक अद्भुत प्रकाश मंडल चल रहा था और उसके पीछे धूल का एक बवंडर बन रहा था। गांव वाले दहशत में चिल्ला उठे। कुछ लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। दुष्टराज सिंह और उसके गुंडों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके हथियार उनके हाथों से छूट गए और वे पीछे हटने लगे। जल्लाद भी फंदा छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। रथ की गर्जना इतनी तेज थी कि माधव को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद सब कुछ महसूस हो रहा था। उसे जमीन कांपती महसूस हुई। हवा में एक अद्भुत कंपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके कान बहरे हो रहे हों। उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। वो देख रहा था कि उसके ठाकुर जी, वही ठाकुर जी जिनकी वो रोज सेवा करता था, गर्भगृह से बाहर आकर उसकी ओर दौड़े आ रहे थे। माधव की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये खुशी और अचरज के थे। उसके ठाकुर जी उसे बचाने आ रहे थे। रथ कुछ ही पलों में फांसी के तख्ते के पास आ पहुंचा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो तख्ते से टकराने ही वाला था। दुष्टराज सिंह और उसके गुंडे अभी भी सकते में थे। ठीक उस क्षण जब रथ फांसी के तख्ते से टकराने वाला था, रथ रुक गया। उसकी गति इतनी अचानक रुकी कि धरती एक बार फिर जोर से कांपी। रथ के रुकते ही ठाकुर जी की प्रतिमा, जो रथ पर विराजमान थी, से एक दिव्य वाणी गूंजी। यह वाणी इतनी स्पष्ट और इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे ब्रजपुर गांव में उसे सुना गया। यह वाणी आकाश से नहीं बल्कि स्वयं मूर्ति से निकली थी। वाणी गरज उठी, अरे मूर्खों, मेरा भक्त माधव निर्दोष है। इसने कोई चोरी नहीं की है। तुम लोगों ने एक निर्दोष भक्त को फांसी देने का दुस्साहस किया है। हे दुष्टराज सिंह, तूने मेरे भक्त पर झूठा आरोप लगाया है। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा।
ये वाणी सुनकर सभी की आंखें फटी रह गईं। दुष्टराज सिंह और उसके गुंडे थर थर कांपने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान उनके सामने बोल रहे हैं। माधव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, आप आ गए। भगवान की वाणी फिर गूंजी, जो भी मेरा भक्त सच्चे हृदय से मेरी पुकार करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। माधव मेरा सच्चा भक्त है और मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगा। इसके बाद ठाकुर जी की प्रतिमा से एक तेज ऊर्जा की किरण निकली और सीधे दुष्टराज सिंह की ओर गई। दुष्टराज सिंह उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था। उसके गुंडे भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव वाले जो अब तक डर के मारे खामोश थे, अब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। उनकी आंखों में माधव के प्रति पश्चाताप और सम्मान का भाव था। उन्होंने अपने अविश्वास के लिए स्वयं को कोसा। ठाकुर जी का रथ कुछ क्षणों के लिए वहीं रुका रहा, जैसे गांव वालों को यह बताने के लिए कि सत्य क्या है। फिर रथ धीरे धीरे वापस मुड़ा और उतनी ही तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के कपाट फिर से अपने आप बंद हो गए और अंदर से रथ के शांत होने की आवाज आई। कुछ ही देर में सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। केवल लोगों के कानों में अभी भी भगवान की गर्जना और रथ के पहियों की आवाज गूंज रही थी। ठाकुर जी के दिव्य हस्तक्षेप ने ब्रजपुर गांव में सब कुछ बदल दिया था। फांसी के तख्ते के पास खड़े सभी लोग अवाक थे। उनके मन में भय, श्रद्धा और सबसे बढ़कर गहरा पश्चाताप था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह उन्होंने एक निर्दोष भक्त पर अविश्वास किया था और किस तरह स्वयं भगवान उसे बचाने आए थे। दुष्टराज सिंह, जो अभी भी दर्द से जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, उसके गुंडे उसे छोड़कर भाग चुके थे। दिव्य ऊर्जा के झटके ने उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी और उसका अहंकार टूट चुका था। वो समझ गया था कि उसने भगवान के भक्त के साथ खिलवाड़ करके कितनी बड़ी गलती की है। माधव अपने घुटनों पर बैठा हुआ अभी भी ठाकुर जी की ओर देख रहा था, जहां से उनका रथ मंदिर में वापस चला गया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके प्रभु ने उसे इस तरह से बचाया है। ये उसके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। गांव के मुखिया और अन्य बड़े बुजुर्ग सबसे पहले माधव के पास दौड़े। मुखिया ने माधव के चरणों में गिरकर माफी मांगी। माधव, हमें क्षमा कर दो। हम कितने अज्ञानी थे। हमने दुष्टराज सिंह की बातों पर विश्वास करके तुम्हें दोषी मान लिया। हम सबने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया। एक एक करके गांव के सभी लोग माधव के पास आए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। उनकी आंखों में श्रद्धा और पश्चाताप का भाव था। उन्होंने माधव को उठाकर गले लगाया। जो लोग कुछ देर पहले उसे फांसी के फंदे तक ले जा रहे थे, वे अब उसे अपना पूजनीय मान रहे थे। माधव ने सभी को सांत्वना दी। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि वो केवल अपने ठाकुर जी के प्रेम में लीन था। उसने कहा, भाइयों, आप लोग दोषी नहीं हैं। ये सब ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने हमें सत्य दिखाया और अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाला है। दुष्टराज सिंह अभी भी जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसकी पीड़ा शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। उसने देखा कि किस तरह गांव वाले माधव के चरणों में झुक रहे थे और उसे अपने पापों का भयंकर एहसास हुआ। उसके गुंडे वापस आ गए थे, पर अब वे भी डरे हुए थे और दुष्टराज सिंह से दूर खड़े थे। मुखिया ने दुष्टराज सिंह की ओर देखा। दुष्टराज सिंह, तुमने अपने पापों की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तुमने एक निर्दोष भक्त पर झूठा आरोप लगाया और उसे मृत्युदंड देने का प्रयास किया। स्वयं भगवान ने आकर तुम्हें दंड दिया है। दुष्टराज सिंह ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अब उसे क्षमा मिलने वाली नहीं थी। ठाकुर जी की दिव्य ऊर्जा ने उसके शरीर और मन को इस तरह प्रभावित किया था कि वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव वालों ने दुष्टराज सिंह की हवेली को जब्त कर लिया और उसकी सारी संपत्ति को गांव के विकास और मंदिर की सेवा में लगा दिया गया। दुष्टराज सिंह को उसके महल से निकालकर एक दूरस्थ कुटिया में भेज दिया गया, जहां उसे अपना शेष जीवन पश्चाताप और एकांत में बिताना पड़ा। उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसका क्रूर साम्राज्य एक पल में समाप्त हो गया। इस घटना के बाद ब्रजपुर गांव में एक नया युग शुरू हुआ। माधव की भक्ति और ठाकुर जी की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग ब्रजपुर आकर ठाकुर जी के दर्शन करने लगे और माधव से आशीर्वाद लेने लगे। मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि ये साक्षात भगवान की उपस्थिति का प्रतीक बन गया।
माधव ने अपने जीवन के शेष दिन ठाकुर जी की सेवा में बिताए। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। गांव वाले उसे अपना पथ प्रदर्शक और सच्चा भक्त मानते थे। वे हर सुबह और शाम मंदिर में इकट्ठा होते, ठाकुर जी का नाम जपते और माधव की कहानियां सुनते। मंदिर में अब कभी कोई चोरी नहीं हुई, नहीं किसी ने कोई अपराध करने की सोची। गांव में शांति और समृद्धि वापस लौट आई। वृद्ध माधव की आंखों में ठाकुर जी के प्रति वही अगाध प्रेम और विश्वास चमकता रहा। जब भी कोई उससे पूछता कि उसे कैसे पता था कि ठाकुर जी उसे बचाने आएंगे, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, मेरे प्रभु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करने आते हैं। ब्रजपुर की ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जो इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास असंभव को भी संभव बना सकता है और स्वयं भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी की भक्ति पर अविश्वास नहीं करना चाहिए और न्याय हमेशा सत्य की ओर होता है, भले ही उसमें कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। अंततः भगवान की शक्ति ही सर्वोच्च है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।